नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। द पॉलिटिकल टाइम्स पे आपका स्वागत है। अगर आप पॉलिटिकल टाइम्स से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे बड़ा खेला होने जा रहा है और वो बड़ा खेला क्या है? जिस तरह की खबरें हैं, उन खबरों ने इंडी गठबंधन और राहुल गांधी के पैरों की नीचे की जमीन को खिसका दिया है। क्योंकि खबर है, वो बता रही है कि इंडी गठबंधन जो है वह टूट कर बिखरने वाला है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो और पार्टियां हैं वहां भी बड़ा घमासान मचा हुआ है। कुल जो टोटल स्टोरी ये है, इस तरफ बढ़ रही है कहानी कि एनडीए का कुनबा बहुत बड़ा होने जा रहा है। जब हम ये बात कर रहे हैं तो एनडीए जो है उसकी संख्या 314 के आसपास दिखाई दे रही है। लेकिन अब जिस तरह की घटनाक्रम बदल रहा है, वह ये बता रहा है कि मामला अब 314 से भी आगे जा सकता है। यह क्यों कहा जा रहा है? दरअसल इसकी वजह और शुरुआत अगर हम कहीं और से करें तो उसी बिहार से, जिसके एक जिसको लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि वहाँ खेला होने जा रहा है। खेला तो होने जा रहा है और जो खबर है ये बता रही है कि बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। जेडीयू के एक नेता है अशोक चौधरी। वो कह रहे हैं कि अभी कुछ रोज पहले ही चर्चा चल रही थी कि नीतीश जी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। अब अशोक चौधरी कह रहे हैं कि माफ करिए, आरजेडी के कई एमएलए हमारे संपर्क में हैं, नीतीश कुमार करने वाले हैं खेला। अब देखिए, नीतीश कुमार के खासम खास अशोक चौधरी के ताजा बयान ने राजनीति में भूचाल ला दिया है। वह कह रहे हैं कि अशोक चौधरी, जदयू के नेता, वह कह रहे हैं कि राजद के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी टूटने के कगार पर है। कौन कह रहा है? ये जदयू के बड़े नेता दिग्गज अशोक चौधरी। आपका ख्याल होगा, अभी कुछ रोज पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि तेजस्वी यादव इसलिए दिल्ली भागकर नहीं गए कि वो कुछ खेल करने वाले हैं। दरअसल तेजस्वी यादव इसलिए भागकर दिल्ली गए क्योंकि राजद जो कि खंड जो टूटने वाली पार्टी है, उसके विधायक उसको छोड़ने वाले हैं। तो उनको बचाने के चक्कर में वो इधर उधर घूम रहे हैं। और जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं, जब उनके बारे में अभी पहले थोड़ी अटपटी खबरें चली थी कि नीतीश कुमार एनडीए का दामन छोड़ रहे हैं, तो जो भी नीतीश कुमार को जानते हैं वो ये भी पक्का जानते हैं कि नीतीश कुमार पहले से कुछ ना कुछ संकेत देते हैं जब भी वो ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार तो वो बिल्कुल मौन दान कर लेते हैं, लेकिन अभी हाल चाल में जो उनकी घटनाएं हैं उनको देखिए। वो मौन होने की बात तो दूर, वो बिल्कुल हमलावर हैं, है ना, बिल्कुल हमलावर हैं। मतलब आरजेडी पर कुछ ही बात होती है तो तुरंत जवाब देते हैं और बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना लाइव एंड किकिंग, उस कंडीशन में है अभी नीतीश कुमार। इसके अलावा एक और जो एनडीए का साथी है वो है चंद्रबाबू नायडू। और चंद्रबाबू नायडू भी भाई बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, बिल्कुल गजब तरीके से। वहां तो ये खबरें आ रही हैं कि जो वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस है, उसमें जो रेड्डी साहब हैं वो अकेले रह जाएंगे पार्टी में। और ये किसके, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है श्रीनिवास राव। यह कह रहे हैं कि इनके जो एमपी एमएलए एमएलसी हैं, जो भी सब एनडीए का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। समझे? सब के सब एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब अगर ऐसा हो जाता है तो आप खुद देख लीजिए कि एनडीए का कुनबा कितना बड़ा हो जाएगा। पहले बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, और क्या पता तेलंगाना में भी कुछ ना कुछ तो ड्रामा भी करेंगे चंद्रबाबू नायडू। तो देखते हैं। और दोस्तों, इन सब के पीछे आप ये लिख लीजिएगा, केवल एक आदमी हो सकता है, उस आदमी का नाम है अमित शाह। देखना उनकी आजकल की हरकतें देखिए, वो चुपचाप बैठे हैं, ना कुछ बोलते हैं ज़्यादा, केवल जब पूछा जाता तब बोलते हैं। क्योंकि 240 की संख्या उनको भी खटक रही होगी और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जल्दी जल्दी से इस संख्या को 272 के पार पहुंचाया जाए और एक कंफर्टेबल मेजोरिटी लेके फिर दोबारा से खेला शुरू किया जाए।